हे गाइस, मैं सीरियस मैटर के साथ आपके बीच हाजिर हो चुका हूं 69,000 शिक्षक भर्ती के साथ। और फिलहाल मैं संशोधित उत्तर कुंजी को लेकर बहुत पहले से सीरियस हूं, क्योंकि ऐसी चीज़ें मैं देख चुका हूं, झेल चुका हूं। 68,500 का इतिहास 69,000 के साथ आकर खड़ा हो चुका है। उम्मीद करता हूँ दोहराया ना जाए। सेम यही मैटर था, आपको बताना चाहता हूँ। 10 मार्च को स्टे हुआ था और 12 को हमारा पेपर था। सेम वकील भी थे LP मिश्रा साहब, जैसे आज 69,000 में है। और 3 तारीख को काउंसलिंग है और 1 तारीख को सुनवाई है। उम्मीद करता हूँ भगवान न करे कुछ हो। फिलहाल जिसको रिलीफ लेना है वो जज साहब देंगे। मैं नहीं जानता इसके पक्ष में क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, लेकिन अभी के लिए एक सवाल मेरे दिमाग में गूंज रहा है। मैं जानता हूँ हर कोई सीरियस तो नहीं होगा, हर कोई चाह रहा है कि जल्द से जल्द चयन सूची या लिस्ट आ जाए, मैं देख लूँ। वो चाहे कभी भी जारी हो जाए, चाहे आज और कल, ठीक है। मैं नहीं चाहता कि सोमवार के दिनों में कुछ हो, लेकिन मान लें यदि हो गया 1% मान लें, जिस तरीके से आज LP मिश्रा साहब और सुदीप सेठ 4 घंटे बहस किया, जिस तरीके से सुनने में आ रहा था स्टे को लेकर, रिलीफ को लेकर, भगवान जाने 1% यदि कुछ हो गया। और आपको बताना चाहता हूँ ये 3 प्रश्नों पर कॉमन अंक मिला था, तो लगभग 16,500 लोग पास हुए थे। और यहाँ पर बताना चाहता हूँ यदि गोरखनाथ वाले नंबर पर किसी को नंबर मिला, फिलहाल उस पर ज़्यादा लोगों को नंबर नहीं मिला है। आपको मालूम है काफ़ी बच्चे पास हो जाएंगे। यदि एक भी प्रश्नों पर स्टार मिला, कॉमन अंक मिला, तो बहुत ज़्यादा बच्चे पास हो जाएंगे। और आपको बताना चाहता हूँ यानी कि जो कल चयन सूची आनी है, इसे देख कर लगता है यदि कोई भी फेरबदल होता है सोमवार के दिनों में, तो ये ज़रूर कह सकता हूँ कि फिर कल की जो चयन सूची आनी है वो फिक्स नहीं है आपका चयन। कैसे? क्यों? क्योंकि सोमवार के दिनों में जो ऑर्डर आएगा उसमें बच्चे यदि ज़्यादा पास हो जाएंगे, फिर उनके फॉर्म भरे जाएंगे, जैसे 68,500 में हुआ था। मैं नहीं चाहता ऐसा हो। यदि ऐसा होता है, जो बच्चे पास होते हैं 1,000, 2,000, 5,000, 10,000 कुछ भी, फॉर्म भरे जाएंगे, संख्या ज़्यादा होगी, फिर आपको मालूम है कम से कम आपको बताना चाहता हूँ 3 से 4,000 शिक्षा मित्र ज़रूर होंगे। 2,000 ही मान लें, तुरंत आपको मालूम होना चाहिए। किसी भी वर्ग के बच्चे की मैं बात कर लूँ, तुरंत आपको रिप्लेस कर देंगे शिक्षा मित्र। और यदि BTC के कैंडिडेट पास होते हैं, तुरंत आपको रिप्लेस कर देंगे, जो नीचे गुणांक वाले हैं। यानी कि जो कल की चयन सूची आनी है वो परसों के निर्णय पर डिपेंड करेगा। कैसे? यदि ज़्यादा पास हो जाते हैं या फिर 1,000, 2,000 कुछ भी पास हो जाते हैं, यदि उनके अच्छे नंबर रहेंगे, तो आपको रिप्लेस कर देंगे, आपका स्थान ले लेंगे, क्योंकि फिर से दोबारा फिर चयन सूची उन्हें जारी करनी होगी। यानी कल की जो चयन सूची जारी होनी है ये फिक्स नहीं है कि ये फिक्स है। मैंने यही लिखा यहाँ दिखाना चाहता हूँ। यानी कि इस चयन की लिस्ट में चयन सुनिश्चित नहीं है, यानी कि फेरबदल होने के लिए तैयार रहना होगा हमें। पहली बार ऐसा होगा कि जो चयन सूची फाइनलिज्म जारी होती है वो फिक्स नहीं होगी, सोमवार के निर्णय पर डिपेंड करेगा। तो भैया जो अगुवाकार हैं, जिन्हें लगता है कि इस भर्ती को एक नया आयाम ना मिले, एक नया रूप ना मिले, तो भैया उम्मीद करता हूँ आप लोग भी थोड़ा सा एकदम तैयार रहें। जैसे यह सरकार कुछ काम कर ले। 6 तारीख को जानते हैं प्रयागराज में डेट लगी हुई, 6 जुलाई को। बताना चाहता हूँ, एक तो सेम और सिमिलर मैटर बोलकर 6 जुलाई को डेट ले ले सरकार। सबसे बढ़िया प्लान यही है, मास्टर प्लान। सरकार 6 जुलाई की डेट बोलकर, क्योंकि सिमिलर मैटर प्रयागराज में चल रहा है, तो यही बोलकर ले ले भर्ती, तुरंत भैया काम हो गया। पहली चीज़ें। दूसरी चीज़ें, तैयारी का हवाला देकर 3 हफ्ते का समय मांग ले कि हमारी तैयारी पूर्ण नहीं है बेहतर तरीके से। उम्मीद करता हूँ विशेषज्ञों की एक रिपोर्ट फिर आनी है, सलाह लेना है, तो इसके लिए उम्मीद करता हूँ हमें 3-4 हफ्ते का समय देना चाहिए। शायद ये मैं मूर्खतापूर्ण बात कर रहा हूँ, लेकिन कुछ ना कुछ आपको मास्टर प्लान करना होगा अगवाकारों के माध्यम से। या दूसरा, अगर बहस करवानी है सोमवार के दिनों में, तो भैया टीम साक्ष्य इकट्ठा कर ले। ज़्यादातर जो PNP जारी की है संस्था, ज़्यादातर इकट्ठा करे साक्ष्यों को लेकर। इकट्ठा करने के बाद संस्था को, या फिर मैं कह सकता हूँ सरकारी वकील को, या कह सकता हूँ महाधिवक्ता साहब को प्रोवाइड कराए। ठीक है, यदि ऐसा कुछ होता है तब जाकर मुझे लगता है कि सोमवार के दिनों में कुछ होने वाला है। सबसे बढ़िया प्लान 2-3 यही है कि हवाला दे दिया जाए कि तैयारी नहीं है, महाधिवक्ता साहब आज अनुपस्थित हैं, किसी सरकारी वकील के माध्यम से बोलकर टाइम ले लिया जाए। पहली चीज़ें। दूसरी चीज़ें, सिमिलर मैटर बोलकर प्रयागराज से जो है कनेक्ट करवा लिया जाए और उसी पर डिपेंड करवा लिया जाए। जैसे लखनऊ पर जो डबल बेंच का मामला आया है, हमने क्या किया था प्रयागराज में, रीना सिंह वाले में यही किया गया था ना कि भैया वहाँ मैटर चल रहा है, जो भी ऑर्डर आएगा सर कॉपी पेस्ट हो जाएगा। इसी प्रकार से हमें भी ऐसा करना है। यदि ऐसा हो जाता है तो बेहतर है, नहीं तो यदि कल या आज किसी भी समय चयन सूची जारी होती है,
कुछ भी जारी होती है, पता ये चलता है 68% वाला चयन पा गया और पता ये चला कि 5000 लोग और पास हुए, और 5000 लोग यदि पास होते हैं तो फिर से फॉर्म भरेगा, 2 दिनों में समय मिलेगा 24 घंटे का। जब फिर से चयन सूची जारी होगी, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट करते हुए, ओवरलैप वगैरह जैसे भी करेंगे, इनका सिस्टम जो भी होगा सॉफ्टवेयर का, तुरंत बताना चाहता हूँ ये 68% वाले को रिप्लेस कर देगा। भैया नीचे वाले टंगे रहेंगे ना? नहीं टंगे रहेंगे। किसी भी वर्ग की बात कर लूँ, किसी भी वर्ग की मैं बात कर लूँ, तुरंत अगर ओबीसी वाला 66 होगा तो उसको भी डर लगा रहेगा। भाई डरेगा क्या नहीं, क्योंकि 5000 कहाँ जाएंगे जो पास होंगे? वो किसको रिप्लेस करेंगे, या फिर खुद रिप्लेस होने के लिए तैयार रहेंगे, या फिर उनको जगह नहीं मिलेगी, मैं नहीं जानता। लेकिन ये तो तय जान लें, यदि एक भी बच्चे के साथ ऐसा होगा, और होगा ज़रूर, 100% है, बिल्कुल 100% है। यदि ऐसा होता है तो मुझे लगता है उनके साथ मानसिक शोषण होगा, बिल्कुल। क्योंकि कल के दिनों में लिस्ट आएगी, वो बंदा खुश हो जाएगा कि हमारा चयन हो गया। बिल्कुल, अब तक यही होता आया है, 69 में यही फिक्स था। लेकिन यहाँ तो परसों पर डिपेंड है भैया, या तो लिस्ट कल ना जारी करें शासन से बात करते हुए, परसों फाइनलिज्म कर लें, कोई ज़रूरी नहीं है, मैं बता रहा हूँ फिक्स। उस खुशी का क्या मतलब है जो परसों पर डिपेंड करता है? या तो तैयारी आप बढ़िया कर लें, जो मैंने कुछ आपको प्लान बताए हैं। उम्मीद करता हूँ मेरी बात को आप ज़्यादातर लोगों के पास शेयर करेंगे और ये समीकरण आपको समझ में आया होगा ना, क्योंकि ऐसे सूची सा नहीं मतलब है जो सुनिश्चित ना करता हो कि हमारा चयन सुनिश्चित है। बाकी चीज़ें आप स्वयं समझदार हैं, मेरे ज़्यादा समझदार हैं, सीनियर भी हैं, और उम्मीद करता हूँ सोमवार के दिनों में ऐसा कुछ ना हो, खत्म हो जाए जैसे प्रयागराज में आज हुआ। 6 जुलाई को डेट मिल लिया है। शायद सरकार जो आज समय मांगी है उसका मास्टर प्लान भी होगा यही, और बहुत बेहतर होगा, इस तरीके से हो जाता है। एक बात बताऊं, जाने दीजिए, लोग मुझे बुरा मान लेंगे मेरे बारे में, मैं क्या बोलना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा कभी मकसद नहीं रहता है विवाद कोई खड़ा करे यार, मैं खड़ा करूँ, कोई हमें आपत्ति हो, नहीं। क्योंकि जो हाई मेरिटोनियस कैंडिडेट होते हैं, चाहे ओबीसी वर्ग के, चाहे एससी वर्ग के, चाहे किसी भी वर्ग की बात कर लूँ, उनका क्या इस चीज़ों से मतलब होता है बताइए? उनके साथ शोषण ही हो रहा है मानसिक तरीके से ना, कि यार बताइए वो 120 वाला है और उसको फंसा के रखा गया इस भर्ती में, जबकि उसकी कोई गलती नहीं है, ना उसने पिटीशन फाइल किया है, उसने नंबर भी अच्छे लाए हैं, उसका चयन होना चाहिए, कोई भी बंदा हो किसी भी वर्ग का, तो उसकी क्या गलती है? लेकिन इन सब में वो पीस रहा है, जो सही नहीं दिखता भैया मेरे हिसाब से। बाकी चीज़ें जज साहब निर्णय देंगे, न्यायपालिका निर्णय देगी, लेकिन इन सब चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान ज़रूर दे लें, मैं जो कहना चाहता हूँ, और समझते होंगे आप। चलते हैं, बाय बाय।